जी बताइए, क्या समस्या है जो आपको यहाँ पर आ रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मुझे जो समस्या यहाँ पर बनी है, वो ऐसी समस्या है कि ये हमारा जो आपने अभी अभी बाग देखा, इसमें ये रास्ता यहीं से था जो ये मकान बना हुआ है। हमारी जगहें बिल्कुल साथ-साथ में थी। जी, एक साइड पे मेरा बाग लगा है, एक साइड पे इसने ये मकान बनाया। जी, ये कदीम ज़मीनें और रास्ता बिल्कुल यहीं से था। जी, जैसे कि जब हमने बाग में अपने जाना, ये पहले खेत थे, बाग अब बने। जी, बेल यहीं से ले जाने, जो हम ज़मीन में मतलब गोबर वगैरह ले जाते हैं, खाद वगैरह सब इधर से ले जानी, जी, आना जाना इसी रास्ते पे था। ये भी हमारे शरीक हैं, ये हमारे भाई साहब शेर सिंह, जिनकी एज कम से कम इस टाइम 75 साल हो गई, 70 से ऊपर ही है। जी, तो इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि रास्ता कहाँ से था। जी, ये होशियार सिंह जी हैं, ये भी हमारे शरीक हैं, जी, और ये हमारी ज़मीन है यहाँ पर कदीम ज़माने से है, जी। कोई आज की नहीं है। नहीं, अब आपको क्या समस्या है जो यहाँ पर अपनी अब ज़मीन में फेस करनी आ रही? अब हमें ये जो समस्या जो बनी है, जी, ये समस्या बस इस आदमी जो मकान में ये दीप सिंह जो है, जी। दीप सिंह वाल मुंशी राम, जी, ये वीडी जी है। जी, वीडी जी है, तो इसने मतलब ये अपना मकान पहले तामीर किया, जी, तो हमें कोई इसकी ऐतराज़ नहीं, अपनी अपनी ज़मीन में तामीर कर रहा करे। जी, लेकिन अब आज तक इसने कोई भी हमें मतलब रास्ता बंद नहीं किया। जी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस साल में घर में था नहीं, मैं जी। नीचे था, हैदराबाद में काम कर रहा था। जी, तो जैसे ही मेरे बाग में सेब वगैरह लगा, जी। तो उसके बाद इस साल इसने ये मतलब आज से कोई 2 महीने पहले ये रास्ता बंद कर दिया। बंद कर दिया, आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट नहीं किया क्या? तो इसने इसी मंशा से ये रास्ता जो है ये बंद कर दिया, और कहने लगा कि जी आप जहाँ से मर्जी वहाँ से जाओ, मैं आपको रास्ता बंद कर दूँ, आपको बाग वाग में नहीं जाना है। और इस जो फिर मैंने वहाँ से हैदराबाद से पुलिस को मतलब मेरी बेटी ने जाकर बनी में FIR दी थी जी, SHO जी के पास, तो SHO साहब ने लवांग पोस्ट टोक्यो को लिख कर भेजा, और वो वहाँ से पता नहीं कौन उनका सिपाही आया या कौन आया, मुझे नहीं मालूम, वो यहाँ पर आए, जी, तो उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की। जी, फॉर्मेलिटी पूरी की, यहाँ से चले गए, तो कहने लगे हमारे ये हमारे बस की बात नहीं है, जी, ये तो कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, अगर वो करेगा तो हम तो रास्ता दिला नहीं सकते। जी। तो अब मैंने जब उनसे दोबारा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या कहना है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जब मेरी बेटी वहाँ पर गई, जी। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मतलब पटवारी को लिख कर दिया। जी, तो पटवारी जब यहाँ पर आए, तो उन्होंने पता नहीं क्या मतलब रिपोर्ट लिखी, वो भी आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इनका काम ही कुछ ऐसा है कि ये बहुत जगहों पे मतलब ऐसी अब आपकी समस्या कर रही है। प्रशासन से जो है बनी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील क्या मांग रहेगी? मेरी बनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग रहेगी कि मैंने तो दोबारा आप मौका वगैरह करवाना चाहते मैंने हैं? दोबारा रिक्वेस्ट की, जी, मैंने दोबारा जो है SDM साहब के पास एप्लीकेशन दी। जी, तो जब SDM साहब के पास मैं गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो जी किशोर लाल जी, आप अगर अपनी ये समस्या बता रहे हो ना, जैसी आपको प्रॉब्लम पड़ गई है, मैंने कहा सर रास्ता नहीं है, मुझे सब कैसे लाना है। जी, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन वो मतलब लिख कर दिया कि जाओ आप तहसीलदार के पास, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जी, लेकिन जैसे ही वो मैं वहाँ पर चले गया तहसीलदार साहब के पास, जी, उन्होंने लिख कर दिया पटवारी को। जी, मैं यहाँ पर मैंने पटवारी को यहाँ पर मौके पर था, बस ये थोड़ा सा फ़र्क डाल दिया उसमें, पॉइंट चेंज कर दिया थोड़ा सा, और इसीलिए कि रास्ता नहीं था, पटवारी ने लिख कर दिया है। मैं कहता हूँ कि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, मेरे बाग में सेब लगा है, तो मैं कैसे उठाऊँगा सर। तो मुझे अंत में आप प्रशासन से जो है क्या अपील करना चाहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक बार फिर जो है यहाँ पर मौके पे आकर जो है आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे? मैं निवेदन करता हूँ हाई एडमिनिस्ट्रेशन अपने LG प्रशासन से जी, कि सर यहाँ बनी कि सर ये ज़मीनें कैप्चर करने का जो काम यहाँ पर काफ़ी समय से पहले से चला हुआ है, ये तो यही ऐसे हिसाब, इसी हिसाब से मेरी एक जागीर पहले कैप्चर कर दी गई है, 17 कनाल कैप्चर हो गई है बिल्कुल। वहाँ पर कोई भी उनका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड सब हमारे हैं, लेकिन कोई इलीगली कब्जा जमा कर बैठे हुए। इसके बाद यह ज़मीन को कैप्चर करने की एक साजिश है, ये कोई सर छोटी मोटी बात नहीं है। पहले रास्ता बंद करते हैं, उसके बाद ये ज़मीनें कैप्चर कराते हैं। आप पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाएंगे सर, कोई सुनवाई नहीं होती है, फिर इंसान कहाँ जाएगा। जी चाचू क्या आखना चाहते हो, क्या मसला है? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ है जनाब, यही रास्ता था। ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਟੀਮ नहीं आए थे? पटवारी शटवारी तहसील रेवेन्यू वाले बिल्कुल काम नहीं करते जनाब। मकान पाया इसने आज 20 साल हो गए,
कदीमी हमारे दादे पर दादा का रास्ता वही था। रास्ता कौन कि जितनी ज़मीन है ज़मीन के मुताबिक जाना बैल लेने और फिर रास्ता आने जाने का रास्ता। आने जाने का और आइम रास्ता नहीं था। अगर ये इसको लड़के को पूछा जाए कि ये रास्ता बता देगा कि और रास्ता तुमको उस क्षेत्र में कहाँ से था। ठीक, नहीं, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि रास्ता कदीमी का वही है। का कहना है कि मेरा ये जो रास्ता है, ये जो बाग हम आपको विजुअल के माध्यम से दर्शा रहे हैं, ये बाग जो है वो इनका है और आने जाने का इनका जो है कदीमी जो है वो रास्ता था। और ये जो है निराश हैं कहीं ना कहीं, जो है इनका कहना है कि मेरा जो है बाग जो है वो उसको भारी जो है नुकसान हो रहा है और मेरा बाग में जो सेब है वो भी तबाह हो गया है। हम दूसरा जो पक्ष है, दूसरी पार्टी है, उनका भी पक्ष जो है यहाँ पर रखेंगे। हालांकि ये जो है जांच का विषय रहेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, मैं एक बार उनसे फिर मुतवाना गुजारिश करता हूँ कि लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, आप एक बार फिर जो है मौके पर आकर जो है वो इनकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट करें। और ये दो बंदे जो और इनके साथ जो किशोरी लाल के, इनके भी जो है वो ये कहना है कि यहाँ पर जो है हमारा भी जो है खेत है और हमें भी आने जाने के लिए यही एक रास्ता था, लेकिन इस रास्ते को जो है वो इन्हीं के गाँव वासी किसी के द्वारा जो है वो उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। और हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि अगर वो भी अपना पक्ष जो है मीडिया के माध्यम से रखना चाहते हैं तो वो भी जो सेकंड पार्टी है वो भी अपना पक्ष रखे। और मैं एक बार फिर बनी एडमिनिस्ट्रेशन वर्दी एसडीएम बनी संदीप शर्मा से और तहसीलदार बनी प्रद्युम्न मत्री से ये एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि इस स्पॉट पर जो है एक बार मौके पर आकर जो है इनकी जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो जल्द से जल्द जो सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि यहाँ पर जो है कल को कोई और जो है वो बड़ी समस्या जो है वो हमें जो देखने को पेश ना